صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم أجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. अशरे ज़ैनबिया 1437 हिजरा। आज से जो मजालिस 40 डे तक होंगी, उसमें मुझे भी मालूम है और आपको भी कि क्राउड ज़रा कम होगा, और इसके दो अहम रीज़न हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कुरान करीम की आज 2 आयतों की तिलावत की। पहली आयत तो जो हमारी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, दूसरी आयत भी दारुस्सलाम के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर इंडिया होता, पाकिस्तान होता, गल्फ होता, इंग्लैंड होता, तो दूसरी आयत जो दूसरी रीज़न बता रही है मजमे के मजलिस में ना आने की, दारुस्सलाम के बारे में मैं नहीं कह सकता। अब आइए ज़रा सा जल्दी से आयतों का तर्जमा कर लें। आज शब जुमा है और बहुत सारे आमाल आपको घर जाके भी करना होंगे। पहली आयत: ऐ रसूल, अगर अल्लाह की रहमत चाहिए किसी को तो उसे तेरे पास आना होगा। सूरह निसा आयत नंबर 64। अगर अल्लाह की रहमत चाहिए तो उसे तेरे पास आना होगा। ज़ियारत। और अगर इसके साथ एक हदीस मिला लूं जो बात मजलिस में पढ़ना है आगे चलकर, कि तेरे पास आना होगा। और आज की रात शब जुमा खुद रसूल कहाँ है? करबला के अंदर। वैसे तो रसूल मदीने में है, लेकिन आज की रात शब जुमा है। तमाम अंबिया और मुरसलीन 124,000 1,24,000 तमाम अइम्मा ताहिरीन इंक्लूडिंग ज़माने का इमाम आज सब करबला जा रहे हैं। आज सबको करबला की ज़ियारत करना मासूमीन। रहमत अल्लाह की चाहिए, रसूल के पास आओ। रसूल का एड्रेस अगर ढूंढना तो सीधा सीधा करबला चले जाओ। आज की रात तुम्हें करबला में रसूल मिल जाएंगे। ये ज़ियारत पहला और मेन रीज़न है कि आज की मजलिस से मजमा कम होने लगता है, क्योंकि लोग ज़ियारत पे ज़्यादा जाने लगे। दूसरी आयत शायद अच्छा ना हो मजलिस में ये बात कहना, लेकिन मैं तो ये एक आम बात कर रहा हूँ, बहुत ही जर्नल। और वो ये है कि दूसरी आयत सूरह जुमा की आयत,
लास्ट आयतों में से रोजाना यानी एवरी वीक आप जुमे के दिन इस आयत को या खुद तिलावत करते हैं या इमाम जुमा से सुनते हैं। खुद तिलावत मैंने इसलिए कहा कि फजर की नमाज में सूरह जुमा पढ़ने का सवाब है, और इसी तरह जो लोग जुमे में ना आएँ तो अपने घर में या काम में या जॉब में या जहाँ कहीं हैं ज़ोहर असर की नमाज में भी सूरह जुमे का सवाब है। तो या तो आप खुद ही आयत पढ़ते हैं एवरी वीक या इमाम से सुनते हैं। व इज़ा रअौ तिजारतन और लहवा, क्या है रसूल, ये सब लोग तेरे पीछे नमाज पढ़ने आते हैं, लेकिन जहां बिजनेस की बात आ जाए, पैसे की बात आ जाए, रोकड़े की बात आ जाए, और लहवा या खेल तमाशा इंटरटेनमेंट, इन फज्जू इलैहा, ये दौड़ के वहां जाते हैं, तरक्कू का कायमा, और अकेला तुझे नमाज में छोड़ देते हैं। पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, यानी अगर कोई दुश्मन रसूल है तो वह आएगा ही क्यों? आएगा वही जो अपनी जबान पे या रसूल अल्लाह कहता। वो आया, उसने नियत की मैं नमाज पढ़ता हूँ रसूलुल्लाह के पीछे, वाजिब क़ुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, और उसके बाद जहाँ तिजारत की बात शुरू हो गई, जहाँ कोई खेल तमाशा शुरू हो गया, ये नमाज पढ़ने वाले नमाज कंप्लीट होने का इंतज़ार भी नहीं करते। तरक्कू का कायमा रसूल को, ये कुरान कह रहा, कोई हिस्ट्री नहीं है कि कोई कह दे कि भाई वीक हदीस होगी। तरक्कू का कायमा तुझे अकेला छोड़ के चले जाते हैं। अब अगर एक जुमला में नेक्स्ट वीक की एक मजलिस का अभी से बयान कर दूं कि रिवायतों में यह है कि जब आखिरी इमाम आएगा तो सिमिलर उसकी सीरत और उसका तरीक़ा वही होगा जो रसूलुल्लाह का, बल्कि दुरूद तूसी में ज़माने के इमाम की एक खासियत यह बताई गई है कि वह हुआ साहिब दावत नबविया व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल इल्मिल हसनिया व शजाअतिल हुसैनिया, कि वह इमाम ज़माना नबी की तरह से लोगों को दीन की तरफ बुलाएगा। और नबी के साथ लोगों ने क्या किया, ये कुरान की रिपोर्टिंग है। कुरान कि आ गए, नबी ने इनवाइट किया, आ गए, नमाज शुरू कर दी। तिजारत की बात आई यानी रुपए पैसे की या खेल तमाशे की, बीच नमाज में छोड़ के चले गए। इमाम के साथ भी ये होगा। फिर अगरचे कुरान ने कहा कि देखो, अगर तुम ये समझ रहे हो कि इससे तुम्हें पैसे मिलेंगे, गलत है। कुल मा इंदल्लाह खैरुम मिनल्लाह व मिनत तिजारा, जो अल्लाह तुम्हें अता करेगा वो खेल तमाशे से भी बेहतर है, तिजारत से भी बेहतर, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। तो अब ये आयत बता रही कि रसूलुल्लाह की इनविटेशन को कबूल करके मुसलमान बन गए, लेकिन जहां खेल हुआ, तिजारत हुई, छोड़ के चले गए। अब मैंने कहा कि इंडिया में या पाकिस्तान में या दुबई में या शारजा में या इंग्लैंड में या किसी हद तक कनाडा में ये आयत आज की रात एक रीज़न बन जाती है लोगों के कमाने की, क्योंकि है इस वक्त कोई ऐसा क्रिकेट का मैच हो रहा है जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। जब क्रिकेट का मैच होता है तो बड़ा मसला हो जाता। मजलिस में जाएं कि ऐसा मैच, और फिर शायद मैच भी वनडे है या T20 है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग माना जाता है। ये सब सुनने के बावजूद कि मैच फिक्सिंग हो रही है, सारा एक ड्रामा हो रहा है, फिर भी मैंने कहा ना, ये जुमला कहते हुए मुझे शर्म आती है मिंबर पर, लेकिन चूंकि ये इमाम ज़माना का टॉपिक बनेगा कि लोग इमाम को भी छोड़ के जाएंगे। भाई अगर हमारी मजलिस में नहीं आए या किसी और हमारी तरह के स्टूडेंट की मजलिस में नहीं आए या आलिम की मजलिस में नहीं आए तो समझ में आ गए। कुरान तो कह रहा है रसूल, हदीस तो कह रही है इमाम ज़माना, उनको भी छोड़ के लोग चले जाएंगे जहां खेल तमाशा होगा।
भाई T20 के आखिरी 5 ओवर बहुत अहम होते हैं, बड़े मजा आता है, बहुत बेहतरीन इंटरटेनमेंट। वो जुमला कह रहा हूं जो मुझे शर्म भी आती है, लेकिन ये तो मौजू बनेगा आगे। ये उस वक्त की बात है, बहुत पुरानी भी नहीं, बहुत नई भी नहीं, जब T20 दुनिया में नहीं आया था, खाली वनडे तक बात होती। एक दिन 40 डे 40 और इंडिया और पाकिस्तान का कोई वनडे मैच हो रहा था, और आपके यहां तो हालात की वजह से या कुछ बुजुर्गों के तरीके की वजह से जुलूस नहीं निकलते हैं इतने ज्यादा। कराची में, इंडिया में हर अहम मौके पे मातमी जुलूस होता। अब ये मुहर्रम के 68 डेज में मोर देन 500 जुलूस निकलते हैं। 40 का जुलूस बहुत अहम, जिसके अंदर अमारियां लाई जाती हैं, अमारी, महमिल, कजावा, जो लफ्ज भी आपकी समझ में आए। बाकायदा मेरे पास ऑर्गेनाइजर की जानिब से रिक्वेस्ट आई कि मौलाना आज मजलिस बहुत शॉर्ट करके खाली मसाइब पढ़िए, हमें जुलूस जल्दी निकालना। क्यों? कहा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला है, पब्लिक कह रही है कि हमें पहले ओवर से देखना, पहले ओवर से मैच देखना है जो 100 ओवर्स का होगा, 50+50, लेकिन पहले ओवर से देखना है तो जुलूस भी जरा जल्दी से निकाल दो और मजलिस भी जितनी शॉर्ट। इमाम ज़माना क्यों जाहिर नहीं हो रहे? हाँ, एक बात मैं फिर आपको याद दिला दूं, मैंने दारुस्सलाम के इस मिंबर पे पहला अशरा भी पढ़ा, 40 का अशरा ज़ैनबिया भी पढ़ा, 2 साल रमज़ान में भी आया हूं, तो 4 मरतबा ये बात कही है, लेकिन 5वीं मरतबा भी याद दिला दूं, और वो ये कि एवरी शबे जुमा मैं थोड़ी सी गुफ्तगू इमाम ज़माना पे करता हूं। आज आपने देखा होगा खुतबे में भी इमाम का जिक्र ज्यादा हुआ। शबे जुमा इमाम को याद करने की रात, हर दिन याद करो, आज ज्यादा। और मैं हर मजलिस में थोड़ा सा दुआ का तस्करा करता हूं, शबे जुमा की बात कर रहा हूं, क्योंकि शबे जुमा वो दुआ भी कबूल होती है जो बाकी 6 दिन कबूल नहीं होती। और शबे जुमा में कुछ मौत का भी तस्करा करता हूं कि आज की रात खास तौर पे मौत को याद करने की रात। और सूरह जुमा जिसके बारे में अभी मसला मैंने बता दिया, उसमें मौत का जिक्र भी है। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िरून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। मौत का जिक्र भी है और इमाम ज़माना का जिक्र भी है कि जब पैसे की बात आएगी, बिजनेस की और इंटरटेनमेंट की, तो लोग रसूल को छोड़ के चले गए जो इमाम ज़माना से ज़्यादा अफजल हैं। तो इसलिए ये थोड़ी सी बात अभी हो रही है कि आज भी शब जुमा, और इस अशरा ज़ैनबिया मेरी जो मजलिसें हैं, तो आज ओनली 1 शब जुमा मुझे मिली, वो आज की रात है। इसलिए ज़रा सा, वैसे मैं अपने सब्जेक्ट पर हूँ, लेकिन ज़रा सा इमाम ज़माना का और मौत का तस्करा ज़्यादा आ जाएगा। अब कुरान कहता कि जब लोगों का ये नेचर हो जाए कि आखिरी रसूल हो, कि आखिरी इमाम, तिजारत की बात आ जाए और खेल की बात आ जाए, तो वो आखिरी रसूल और आखिरी इमाम को छोड़ के चले जाएंगे। तो नहीं आएंगे आखिरी इमाम जब तक के मोमिन अपने इस कमिटमेंट को पूरा ना करे कि मौला आप जाहिर हो जाइए, मेरी जान, मेरा माल, मेरी औलाद आप पे कुर्बान। ये अपने इमाम से आपको एक वादा करना होता, तब इमाम आते हैं। दुआ अहद इसी तरह की एक दुआ है, लेकिन कल रात की बातें रिपीट करने का वक्त नहीं। तो जियारत, 2 आयतें तिलावत की, एक जियारत वाली, दूसरी इमाम ज़माना वाली। पहली आयत में बताया गया रहमत चाहिए तो रसूल के पास जाओ, जहां भी रसूल हो। दूसरी आयत ने बताया कि खेल को देखकर इमाम और रसूल को और नमाज को छोड़ के भागने वाले, वो एक बात याद रखें कि कुल मा इंदल्लाह खैरुम मिन अल्लाह व मिन तिजारत वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अच्छा, अब ये जो 2 आयतें हैं, व इज़ा राओ तिजारतन और लहवा, और फिर जो दूसरी आयत, इसकी सीक्वेंस अल्लाह ने बदल दी।
और इसमें एक बहुत अहम मैसेज है, लेकिन आज नहीं कल। देखिए, पहले कुरान ने कहा वइज़ा राओ तिजारत व लहवा और खेल। ये जो हिस्ट्री में हुआ कि पहली मर्तबा लोगों ने रसूल को छोड़ा था जिस दिन कारवान आया था, बिजनेस कारवान मदीने में। नेक्स्ट जुमा छोड़ा जिस दिन खेल हुआ था। लेकिन जब कुरान ने जवाब दिया तो ये सीक्वेंस बदल दिया। कुल मा इंदल्लाह खैरुम मिनल लहव व मिनत तिजारा। खेल का नाम पहले आया, तिजारत का नाम बाद में आया। क्यों? आखिर कोई रीजन है इसका? वो इंशाअल्लाह बाद के मजलिस में आएगा। आज चूंकि वक्त कम है और बातें बहुत। तो जियारत पॉजिटिव चीज, खेल तमाशा निगेटिव चीज। अब जियारत के हवाले से ज़ाहिरीन तो काफी चले गए हैं और काफी कल और परसों 2-3 दिन जाएंगे। अब जब एक ज़ाहिर जाता तो घर पे लोग उससे मिलने भी आते होंगे, सामान की पैकिंग भी होती होगी, आने वाले टफ। अरबईन की जियारत तो बहुत टफ है, इसमें कोई शक नहीं। और फिर जो लोग आजकल पैदल जियारत करने लगे हैं, तो इसके लिए भी मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड होना। तो एक ज़ाहिर की वजह से 10-15 मोमिनीन मजलिस में नहीं आ पाते, वो भी एक बहुत अहम काम। मगर ये ख्याल करते हुए कि आधे ज़ाहिरीन जा चुके हैं, फिर भी ज़रा सी बात को ज़ियारत से कनेक्ट करके आज के मौजू पे बात आगे बढ़ा रहा हूं। हाजी अली बगदादी का मशहूर वाक़या जो मिर्ज़ा हुसैन नूरी ने अपनी उस किताब में लिखा, अन-नज्मुस साक़ित, जिसके लिए शेख अब्बास क़ुम्मी ने एक जुमला कहा। शेख अब्बास शागिर्द हैं, मिर्ज़ा हुसैन नूरी उनके उस्ताद। दोनों की कब्रें नजफ में एक ही रूम में हैं, मौला के रोज़े के सहन में जो रूम बने हुए। आगा खुई की कब्र जिस रूम में है वो ओपन है, इन दो की कब्रें जहां है वो क्लोज है, लेकिन बाहर बोर्ड लगा हुआ। मिर्ज़ा हुसैन नूरी को एक सदक़ा जारिया का इतना सवाब मिल रहा। मासूमीन के ज़माने में करबला लोग पैदल ज़ियारत पे जाते थे क्योंकि इमाम ने उसका बहुत सवाब बताया। कामिल ज़ियारत जो एक किताब है इब्न क़ौलवे की, पूरी रिवायतें मौजूद। फिर ये पैदल ज़ियारत, वॉकिंग ज़ियारत, बाई वॉक, ये सिलसिला बंद हो गया। 1000 साल तक वॉकिंग ज़ियारत नहीं होती थी। मिर्ज़ा हुसैन नूरी जो आज से 120 साल पहले इंतकाल कर गए, मिर्ज़ा हुसैन नूरी की डेथ 1319 हिजरा, 120 साल पहले। उन्होंने ये दोबारा सुन्नत शुरू की। नजफ से मुज्तहिदीन और उलमा और तालिब इल्मों को लेके करबला पैदल जाते थे। और जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो इराक के लोगों ने इस पर अमल किया। पूरे इराक से लोग 8 दिन, 10 दिन, 2 वीक, 3 वीक से पैदल चल रहे हैं। और उस गर्मी के अंदर आपने खुद देखा। लेकिन ज़ाहिरीन जो बाहर से आते हैं, सद्दाम के बाद ये सिलसिला बहुत बढ़ गया। मगर एक बार एक सुन्नत ख़त्म हो गई, उसको दोबारा रिवाइव करने वाले, जिंदा करने वाले वो मिर्ज़ा हुसैन नूरी हैं। तो जैसा कि पैगंबर की हदीस है, जो नेकी का काम शुरू करे, क़यामत तक जो लोग नेकी करेंगे सबका सवाब उसे एक आदमी को मिलेगा। और जो गुनाह का काम शुरू करे, क़यामत तक जितने लोग वो गुनाह करेंगे हर एक को अलग अलग अजाब मिलेगा। सबका अजाब टोटल मिलकर उस पहले आदमी के पास जाएगा। जिस खातून ने पहली मर्तबा सोसाइटी में बेहिजाबी शुरू की, जिस बाप ने पहली मर्तबा अपने घर में गानों का रवाज रखा, जिस मोमिन ने पहली मर्तबा तिजारत हराम काम की शुरू की, अब जितना क़यामत तक लोग उसके तरीक़े पे चलेंगे सबका टोटल अजाब। मशहूर हदीस है, आपको मालूम है। तो 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख नहीं, 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से 2 करोड़ 20 मिलियन तक ज़ाहिरीन हर साल पैदल जा रहे हैं। ये तो बाहर से आने वाले, और इराक से कितने लोग पैदल आते हैं। हाँ, ये सब मिला के 20 मिलियन हर साल। इतना सवाब मिर्ज़ा हुसैन नूरी के नाम अयामाल में जा रहा। उनकी एक किताब, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत मशहूर है, अन-नज्मुस साक़ित।
शेख अब्बास क़ुम्मी कहते हैं मेरे उस्ताद, अगर उस पूरी किताब में सिर्फ ये स्टोरी लिखते हाजी अली बगदादी की तो इनफ था, फिर बाकी किताब की ज़रूरत भी नहीं। बहुत लंबी स्टोरी, हर मोमिन ने पढ़ी। क्योंकि मैंने कभी ज़ियारत में नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन मुझे यकीन है कि इस वक्त जो क्राउड मेरे सामने, और ऑलमोस्ट उतना ही हो गया जितना हर रोज़ाना है, इनमें से हर आदमी एक न एक बार ज़ियारत करके आया, मुझे यकीन। तो हर ज़ाहिर को स्पेशली काज़मैन की ज़ियारत में ये हदीस, ये वाक़या सुनाया जाता। जब ज़ाहिर जाता है तो मौला सातवें इमाम के रोज़े में मजलिस होती, ऑलमोस्ट हर मजलिस में, या काज़मैन जाने से एक दिन पहले करबला में। यह वाक़या हाजी अली बगदादी का बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या। हाजी अली के इमाम ज़माना से जो मुलाकात हुई, ज़ियारत उन्होंने इमाम ज़माना के साथ की, खुलासा ये। और एक सवाल भी किया था कि मौला मैं सातवें इमाम के रोज़े में आ गया हूँ। किताब में तो बहुत सारी ज़ियारतें, इतनी सारी, अगरचे हमारी नेक्स्ट जनरेशन उसके पास वो ब्लैंक पेपर होगा, क्योंकि घास गाय खा चुकी होगी और गाय चली गई होगी, लेकिन अभी तक है इतनी मोटी किताब, बहुत ज़ियारतें। मौला जब भी मैं किसी इमाम के हरम पे जाऊं, मोस्ट ऑथेंटिक ज़ियारत कौन सी, तो याद है आपको कि इमाम ज़माना ने कहा ज़ियारत अमीनुल्लाह। तमाम उलमा रिकमेंड करते हैं किसी भी इमाम की ज़ियारत करो, अमीनुल्लाह ज़ियारत ज़रूर पढ़ो। ये उसी वाक़े में है। और ये हाजी अली अपना खुमुस मराजे को दे के आए थे, ख़ास तौर पर शेख मुर्तज़ा। और इमाम ने रास्ते में कहा तुमने सही जगह खुम्स पहुंचाया, ये सारे मराजे मेरे वकील। अच्छा, उस वक्त तक हाजी अली को नहीं पता था कि ये इमाम ज़माना। मैं वाक़या नहीं पढ़ रहा, टाइम नहीं है मेरे पास। मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये स्टोरी कितनी इम्पॉर्टेंट है कि इमाम ने कहा ये सारे मराजे इख्तियार रखते हैं। फिर उसी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग मसला, और वो ये है कि हुकूमत ने एक यतीम सैयद की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, क्योंकि वहाँ से एक सड़क बनाना थी। ये भी एक मसला होता, सिटी बढ़ते रहते, सड़कें नई बनाना पड़ती, पुरानी सड़कों को एक्सपेंड करना होता, फ्लाईओवर बनाना होते। कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी देने को तैयार होते हैं, कुछ लोग मना करते हैं। अब हुकूमत कब्जा करके सड़क बनाए तो मोमिन तो राजी नहीं है जिसकी ये प्रॉपर्टी थी, क्या इस सड़क पे चलना जायज़ है कि नहीं। और ये तो मोमिन की प्रॉपर्टी की बात हो गई। सड़क बनाते वक्त कई जगह पर मस्जिद रास्ते में आ जाती। मस्जिदें बनी हैं 800 साल पहले, सिटी अब बड़ा हो गया, पूरी दुनिया का ये मसला है, मुसलमान से लेकर काफिर मुल्कों तक। अब मस्जिद पे कब्जा करके मस्जिद तोड़ के वहाँ सड़क बनाते हैं। क्या नजासत के आलम में उस सड़क पे जा सकते हैं? गुस्ल वाजिब हो तो क्या उस सड़क के ऊपर कार चला सकते हैं? सारे मसले आगा सिस्तानी की बुक में भी हैं, आगा खुई, आगा मोहसिन हकीम। तो अब ये एक सैयद की ज़मीन थी जिस पे हुकूमत ने कब्जा करके सड़क बना दी थी, तो पुआइस और मुत्तकी लोग उस सड़क पे नहीं जाते थे। ये बगदाद से काज़मैन, इमाम ज़माना उस सड़क पे चलने लगे। हाजी अली घबरा गए, उनको नहीं मालूम था कि इमाम ज़माना है, लेकिन ये पता था कि बहुत पुआइस आदमी मेरे साथ। कहा कि हम जैसे गुनाहगार इस सड़क पे नहीं जाते, ऑनर राजी नहीं, और वो एक यतीम सैयद है। और ये आदमी जो इल्म में और तक़वे में इतना बड़ा है, तो उसने पूछा, तो वही जवाब दिया इमाम ज़माना ने जो आज आगा सिस्तानी ने फतवा दिया है जिस पर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है, आपको मफातिहुल जिनान में भी मिलेगा और बगदाद की ज़ियारत के दूसरे उसमें एक छोटी सी बात तो बहुत बड़ी है, टाइम कम है। वो ये कि इन्होंने, हाजी अली ने जब इतने सवाल किए तो 2 सवाल और किए, बल्कि 3 सवाल मैं पढ़ दूं इनके। पहला सवाल
कि मैं फुला आलिम की मजलिस में गया था और उसने ये रिवायत पढ़ी कि इमाम ने यह फरमाया कि अगर कोई 40 साल पूरा दिन रोजे से रहे, हराम रोजे जो 1-2 दिन है उसको छोड़कर पूरे 40 साल रोजा रखे, 40 साल में हर रात पूरी रात नमाज में गुजारे, 40 साल में 40 हज करे और उसकी मौत भी आखिरी हज में सफा और मरवा के दरमियान हो। यह मैं हज के काफिले को बताता हूं, आपको भी बता दूं शायद काम आ जाए। सफा और मरवा बहुत इंपॉर्टेंट वाजिब भी है और उसकी बहुत ज्यादा फजीलतें भी हैं। जितना सफा और मरवा की मारिफत का हक है, हाजी उसका 1% भी अदा नहीं करता। हाँ, खाने काबा के तवाफ में, अराफात के मैदान में उसको मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। सफा मरवा को सबसे ज्यादा लोग इजी और लीनियंट लेते हैं और वाजिबात हज में शायद सबसे अहम सफा और मरवा। चुनाचे रिवायतों में लफ्ज अक्सर आता है, अभी तो यहां इसका वाकया सुन लीजिए कि आलिम ने मजलिस में पढ़ा कि इमाम फरमाते 40 साल नमाजें हर रात, 40 साल रोजे, 40 हज और मौत भी आई आखिरी हज में सफा और मरवा के दरमियान। लेकिन अगर उसके पास विलायत अली नहीं है तो वह सीधा जहन्नम में जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। क्या ये रिवायत सही? उस वक्त नहीं मालूम था, बाद में पता चला कि ये तो इमाम जमाना। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, कसम ब खुदा वल्लाही ऐसा ही होगा। ना नमाज काम आएगी, ना रोजा काम आएगा, ना हज काम आएगा, ना इहराम की हालत में मौत काम आएगी। उम्र तमत्तु और उम्र मुफरदा में सफा और मरवा इहराम में होता, मौत भी काम नहीं आएगी अगर विलायत अली तुम्हारे पास नहीं। दूसरा सवाल किया और ये दूसरा और तीसरा सवाल मिला हुआ कि किसी ने जाके अपने जमाने के एक दुश्मन अहले बैत आलिम सुलेमान अहमद से पूछा, क्या करबला की जियारत को जाना इजाजत है? कहा नहीं, ये बिदअत। जैसे आज जब आप सऊदी अरब में एंटर होते हैं हज या उम्रे पर तो एक छोटी सी बुक आपको दी जाती और उसमें लिखा कि अगर कोई रसूलुल्लाह की जियारत की नीयत से मदीने जा रहा है तो ये बिदअत और हराम। आज भी 2015 में भी तो फिर मदीने में इतने सारे ज़ायरीन क्यों जाते हैं? कहा कि आपकी नीयत होनी चाहिए मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूं और एक कोने में रसूल की कब्र है वो भी देख लूंगा। लेकिन अगर नीयत यह है कि रसूल की कब्र की जियारत को जा रहा हूं तो यह सफर हराम है और यह अमल बिदअत है। यह आज भी आपको हमारे मोमिनीन वो बुक पढ़ते नहीं है, लेते हैं और कहीं रख देते हैं। तो ये तो सैकड़ों साल पहले की बात कहा, करबला की जियारत बिदअत। अगर हालात ऐसे ही रहे तो ठहर जाइए। हमारे यहां भी आवाज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि सारी जियारतें बिदअत। अभी जियारत पढ़ना बिदअत कहा गया, अब जियारत करना भी बिदअत बनेगा। अगर हम ऐसे ही खामोश बैठे रहे बहुत ज्यादा शरीफ बन के, वो फिर एक अलग चीज है कि हम क्या करें। फितना और फसाद तो इस्लाम को पसंद नहीं है, चाहे अमरे बिल मारूफ के नाम पर ही फितना और फसाद क्यों ना हो। एक पॉलिसी इस्लाम ने दी है, वो बात की मजलिसों में आएगी। लेकिन सुलेमान अहमद ने कहा कि ये बिदअत है करबला की जियारत। रात को सोया तो ख्वाब में देखा और वो शब जुमा थी। ख्वाब में देखा कि एक सवारी नूर की, बहुत मशहूर रिवायत है, जल्दी पढ़ूं वक्त नहीं, जमीन और आसमान के बीच में जा रही। जिस जमाने का यह वाकया है हाजी अली का, एरोप्लेन उस वक्त तक बने भी नहीं थे, तो ऐसी कोई सवारी जो जमीन और आसमान के बीच में जाए वो बहुत नई बात थी। और उस पर एक अमारी रखी थी नूर की बनी हुई। और सुलेमान अहमद ने किसी से पूछा ये कौन सी सवारी? आज तो आपने इतने प्लेन देख लिए कि शायद आप ना पूछे, लेकिन अगर नूर की महमिल और नूर की सवारी नजर आए तो शायद आप भी पूछे। ये कहा कि ये
रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा और रसूल की बीवी खदीजा ताहिरा की सवारी है जो करबला जा रहे हैं, क्योंकि आज शब जुमा, आका हुसैन की जियारत करना। और सुलेमान आमश जो अभी करबला की जियारत को बिदअत करार दे चुका, अपनी आंखों से देखा कि उस सवारी से कुछ पेपर, कुछ फ्लायर, कुछ पर्चे इस तरह से गिर रहे हैं कि जमीन पे आ रहे हैं। उसने उठाया, लिखा था अमानुन अमानुन लिज़ुवार हुसैन यौम अल क़यामा, जो हुसैन की कब्र की जियारत करता क़यामत के दिन अल्लाह के अजाब से वो महफूज रहेगा। इमाम से पूछा ये सारी बात सही है? कहा खुदा की कसम सही, जो मेरे जद की। अब ये लफ्ज कह रहे हैं, हाजी अली का जहन भी नहीं गया, क्योंकि बहुत सारे सैयद हजरात भी आका हुसैन को, रसूलुल्लाह को अपना जद कहते हैं। कहा खुदा की कसम, जो शब जुमा मेरे जद की जियारत को जाएगा वो क़यामत के दिन अज़ाब खुदा से महफूज होगा। मगर तीसरा सवाल सुन लीजिए, फिर मैं आज के मौजू पे आ जाऊं। हाजी अली, पूरा वाकया तो मैंने पढ़ ही दिया, नहीं आधे से भी कम पढ़ा, बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें रह गई, मजलिस का टाइम आधा निकल गया, वो मेरी एक हार्ड लक। लेकिन आखिरी दूसरी रिवायत और तीसरी रिवायत आपस में मिली। इसने कहा कि इसको नहीं पता ये इमाम ज़माना, ये बाद में पता चला जब इसने करबला जाकर हर इमाम को सलाम किया। आखिर में जब कहा अस्सलाम वालेकुम या साहिब अल असर, तो उन्होंने जवाब दिया वालेकुम सलाम। जैसे आप किसी को अगर पर्सनली सलाम करें और वो जवाब दे। खैर वो तो बात की चीज़ें, बहुत लंबा वाकया हो गया। तीसरा सवाल, मौला लास्ट ईयर में 8वें इमाम की जियारत को गया था, क्या मेरी जियारत कबूल है? इमाम ने कहा, और इसने कहा मेरे साथ वो एक हाजी मोहम्मद हुसैन थे, कहा उनकी जियारत भी कबूल है। और कहा वो एक तीसरा आदमी भी था, कहा उसकी जियारत कबूल नहीं, क्योंकि वो जियारत के रास्ते में भी फजूल बातें, नॉनसेंस एक्शन, लहव लाभ और हराम चीजों के अंदर मशगूल रहा। तो दूसरी रिवायत जाहिर क़यामत के दिन अमान में है। तीसरी रिवायत हर जाहिर नहीं, जिसकी जियारत कबूल हो वही इमाम ज़माना। दूसरे सवाल के जवाब में कह रहे अमान, तीसरे सवाल के जवाब में कह रहे मगर उसकी जियारत कबूल नहीं। तेरी कबूल, तेरे दोस्त की कबूल, पहले दोस्त की, दूसरे दोस्त की जियारत कबूल नहीं। गुनाह करते हुए गया रास्ते में। अच्छा, मैं एक बहुत ही छोटा सा जुमला कह दूं, क्योंकि अगर मैं जरा इस जुमले की तफसील में गया तो 1 घंटा निकल जाएगा। और वो ये कि अगर आप कहेंगे कि हमने तो सफर जियारत में किसी को गुनाह करते नहीं देखा, अगर आप ये कहेंगे तो मैं आपको बताऊं कि मैंने दुनिया के इंडिया, पाकिस्तान, गल्फ, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका, 6 मुख्तलिफ मुल्कों के ग्रुप्स के साथ ट्रैवल किया। जियारत में लोगों को नमाजें कज़ा करते मैंने देखा। जियारत में होटल में आकर बेहिजाब घूमते औरतों को मैंने देखा। जियारत के अंदर दूसरे मोमिन का हक मारते हुए मैंने देखा। होटलों में कमरे या बस की ट्रैवलिंग, ऐसे ऐसे झगड़े होते हैं। मैंने खाने की तो बात ही नहीं कही, वरना खाने पे जो लड़ाइयाँ होती है यकीन नहीं आता। ये मुर्गे की टांग पर जो झगड़े हो रहे हैं 2 मोमिनीन में, इनको अपनी टांगों की फिक्र है कि नहीं है कि अगर इस तरह जियारत की तो यही टांगे जहन्नम में जलाई जाएंगी। ऐसे ऐसे मंजर देखें। लेकिन और कोई चीज देखी हो कि ना देखी हो, यह जुमला बहुत अहम है, लेकिन आज नहीं। मराजे की ग़ीबतें बहुत देखी। जैसा कि मैंने कहा, जियारत में लोग चले भी जाते हैं मर्जे के पास, जिनको टाइम नहीं मिलता वो इस हवाले से ग़ीबत करते हैं, जिन्हें टाइम मिलता है वो दूसरे हवाले से ग़ीबत करते हैं। तो और गुनाह किसे कहते हैं? जियारत के सफर में गुनाह और किस चीज का नाम? बेहिजाबी, नमाज कज़ा करना, मोमिनीन से लड़ाई झगड़ा करना, और सबसे बढ़कर मराजे और नाइब इमाम की ग़ीबत करना, यह भी अगर गुनाह नहीं तो इसका मतलब इस्लाम में कोई चीज हराम ही नहीं है, हर चीज हलाल है।
इमाम ज़माना कह रहे तेरी ज़ियारत कबूल लास्ट ईयर की, तेरे दोस्त जो तूने पूछा उसकी ज़ियारत कबूल, जो दूसरा दोस्त पूछा उसकी ज़ियारत कबूल नहीं। वो ज़ियारत के अंदर भी गुनाह कर रहा था। अब चलें, अफ्रीका के खोजे हैं, वो एक गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन आपको इंडिया और पाकिस्तान के कई ग्रुप मिलेंगे कि ज़ियारत पे गया है मर्द और वहां भी दाढ़ी शेव कर रहा है। तो अब ज़ियारत कबूल हो तो ये रिवायत कि क़यामत के अजाब से अमान है, किसके लिए? ज़ाहिर के लिए। मगर यहां पे एक सवाल आ गया, और वही सवाल आज आधा आया है, बाकी बात कल पूरी होगी। वही सवाल इस जुमले को वाज़े करेगा कि फातिमा ज़हरा जो पुकार के कह रही मेरे बेटे के ज़ुव्वार क़यामत के दिन तू क़यामत के अजाब से बचेगा। खदीजा ताहिरा जो पुकार के कह रही हैं ऐ मेरे बेटों, खदीजा उम्मुल मोमिनीन है, आप उनके बेटे हैं, मैं उनका बेटा हूं, हमारी औरतें उनकी बेटियां। खदीजा ताहिरा जो पुकार के कह रही ऐ मेरे बेटे और बेटियों, मैं जिम्मेदारी लेती हूं क़यामत के अजाब से बचोगे अगर ज़ाहिर बने। तो क़यामत में कोई अजाब आ भी सकता है मोमिन को? भाई अगर मोमिन पर कोई अजाब आ ही नहीं सकता तो शहजादी आपने हमें किस चीज से बचाया? हम तो पहले से बचे हुए थे। बहुत सारे लोगों के जहन में यह ख्याल है अली वाला शिया, हुसैन वाला मातमी, कोई गुनाह कर ले उस पर ना कब्र में अजाब आएगा ना क़यामत में अजाब आएगा। तो जब अजाब ही नहीं आएगा तो शहजादी अमान किस चीज से दे रही? एक चीज जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, और कोई आके कह दे मसलन मेरे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट और सिटीजनशिप, कोई कह दे कि फला काम करो मैं तुम्हें पाकिस्तान का पासपोर्ट दिलवाऊंगा, वो तो है ही मेरे पास पहले से। आप मेरे साथ क्या एहसान करेंगे? एहसान होता है जो चीज नहीं है वो लाके देना। तो क्या फातिमा ज़हरा नऊज़ु बिल्लाह सिद्दीक़ा नहीं रही आज से? नऊज़ु बिल्लाह वादा कर रही है मैं अपने बेटे के ज़ाहिरों को बचाऊंगी क़यामत के अजाब से। हम कहेंगे शहजादी हम तो पहले से बचे हुए हैं, आप हमें क्या बचा रही? शहजादी का ये वादा, खदीजा ताहिरा का ये वादा दलील है इस बात की कि मोमिन पर भी अजाब कब्र है अगर वो गुनाहगार, और अजाब क़यामत है अगर वो गुनाहगार, और अजाब पुले सिरात है अगर वो गुनाहगार। और जैसा कि आपने पूरी दोनों हदीसें मिला के सुन ली कि ज़ियारत कबूल हो, कबूल ना हो तो ये वादा भी नहीं है। और यहां पे मजीद अपनी बात वाज़े करने के लिए जो 10-15 मिनट हैं मजलिस में, जल्दी से एक ऐसी रिवायत पढ़ दूं जो एक मासूम ने आंख से देखी, दूसरी मासूम ने अपनी ज़बान मुबारक से हमें सुनाई। मोमिन तो मोमिन, काफिर और मुशरिक अबू जहल भी न मासूम की आंख पर एतराज कर सकता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, और न मासूम के जबान पे एतराज कर सकता है कि नऊजुबिल्लाह ये झूठ बोल रहे हैं। एक ने आंख से देखा, एक ने जबान से सुनाया। और जरा ये भी देखिए मैचिंग, दोनों ऐसे मासूम हैं कि दोनों का टाइटल है सादिक। एक को अबू जहल हो, अबू लहब ने कहा ये रसूल सादिक व अमीन। एक को सारे आलम इस्लाम ने कहा ये इमाम जाफर, जाफर नहीं है सादिक व अमीन है। दोनों का लक़ब सादिक है, अगरचे हर इमाम सादिक है, मगर रिवायत ऐसी है कि नाम भी लक़ब भी सादिक है। और इसके जो दो पहलू, एक आप सुनते रहते हैं उसको छोड़ देता हूं। जब रसूलुल्लाह मेराज का सफर करके आए तो वापिस आकर बताया ना कि मैंने अपनी आंखों से बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड स्काई या बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड हेवन, जो लफ्ज भी हो, मैंने गुनाहगारों को अजाब में देखा। आंख, रसूल की आंख कह रही है मैंने देखा।
और उस रावी ने जब पूछा था, मौला मेरे छठे आका और मौला, ये बताइए कि जो कुरान कह रहा कि जब इसराफील सूर फूकेंगे बगल, फतातूना अफवाजा, तुम सब लोग कब्रों से उठाए तो जाओगे, एक साथ नहीं, ग्रुप ग्रुप बना के, ग्रुप बना के। बोला ये ग्रुप कैसे? तो इमाम ने तफसील बताई अपनी ज़बान इस्मत व तहारत से, जिस पे आया तत्हीर ने सच्चाई की मोहर लगाई। इमाम ने कहा सुनो, खुतबा शक्शकिया और खुतबा हमाम, नहजुल बलागा के दो खुतबात हैं जो मौला कंप्लीट नहीं कर सके। वैसे तो नहजुल बलागा में बहुत सारे इनकम्प्लीट खुतबे, लेकिन वो सैयद रजी ने पूरा खुतबा बहुत लंबा था, एक हिस्सा ले लिया। दो खुतबे ऐसे जो वाक़ान मौला ही कंप्लीट ना कर सके, एक शक्शकिया, एक खुतबा हमाम। शक्शकिया इसलिए कंप्लीट ना कर सके कि खुतबा दे रहे हैं, बीच में किसी ने खड़े होकर एक सवाल कर लिया, बस। अब इमाम मौला अली इमाम है, सवाल का जवाब जरूरी है, जवाब दिया, फिर कहा कि अब ये खुतबा मैं नहीं दे सकता, ये इसलिए इनकम्प्लीट रह गए। खुतबा हमाम इसलिए कि हमाम सुन रहे थे, बर्दाश्त नहीं कर सके, चीख मार के गिरे, मर गए हमाम रावी। खुतबा रह गया क्योंकि मौला खुतबा उनके कहने पे दे रहे थे। और बीच में ये तीसरी रिवायत सुनी, ये भी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि रावी गश खा के गिर पड़ा, बेहोश हो गया। मरा तो नहीं, किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया, लेकिन बेहोश हो गए। अब इमाम ने कहा कि इसके सवाल का जवाब दे रहा हूं, सवाल करने वाले ही बेहोश हो गया तो आगे बात करने का फायदा नहीं, सवाल उसका। तूने पूछा है गुरु सुन, कयामत में लोग एक साथ नहीं आएंगे। एक ग्रुप लाया गया, उसको रोका गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कहा मौला वो कौन से ग्रुप है? कहा सुन, फतातूना अफवाजा, कहा पहले ग्रुप को लाया जाएगा, इन्हें कयामत की जमीन पे लिटा दिया जाएगा, जैसे आप अपने बेडरूम में बिस्तर पे सोते, और फरिश्ते छोटे छोटे पहाड़ इनके सरों पे मारेंगे। सर एक कंकर भी लगे ना, कितनी तकलीफ होती है। किसी पुराने हाजी से पूछिए कि भाई जब तुम हज में शैतान को कंकर मार रहे थे तो सामने वाले का कंकर भी तो तुम्हारे सर पे लग रहा था ना। अब तो वो इतनी बड़ी दीवार हो गई है, एक प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन अभी भी मजमा बहुत है। हम आगे जाके कंकर मार रहे, पीछे वालों के कंकर हमारी खोपड़ी पे लग रहे हैं। एक इतना सा कंकर, शैतान को अगर आपने जरा बड़ा कंकर मार दिया, जिसे उर्दू में पत्थर या इंग्लिश में स्टोन कहेंगे, गलत हो गया। कंकर, पीबल्स, छोटे छोटे, खैर वो कितना जोर से लगता है कि पहाड़ सर पे फेंका, सर टूट गए, हड्डियां टूट गई, खून जारी हुआ, और ये आदमी के हलक से ऐसी आवाज निकली जैसे बकरे के गले पे अगर छुरी फेर। उछला, फरिश्तों ने पकड़ा, उसके सर को दोबारा बना दिया। क्यों? क्योंकि दोबारा यही अजाब आना। 50,000 साल तक काना मिक़दारुहु 50,000 सना। कुरान कह रहा है 50,000 ईयर्स का दिन, कयामत का एक दिन, यह अजाब दिया जा रहा। कहा सुन, तूने पूछा कयामत में लोग कैसे आएंगे? दूसरा ग्रुप लाया गया, इसका अजाब शुरू हुआ। दूसरा ग्रुप, उन्हें भी जमीन पे लिटाया गया, लेकिन सीधा नहीं, साइड पर, करवट। पहले राइट, सीधा कान, राइट ईयर ऊपर, गरम गरम पिघला हुआ शीशा, एक मेटल होती है, इसको इतना गरम करो कि पानी बन जाए, वो इतना गरम कानों में डाला गया। ओहो! और अब वो जो उछला तो उल्टे कान में यही पिघला हुआ शीशा मेटल को इतना गर्म किया, मेल्ट होके पानी बना। अब 50,000 साल, ये ग्रुप को अजाब का ऐलान हो गया। तीसरा ग्रुप, कहा कि ऐसे मर्द और औरतें लाई गई जिन्हें मैदान में खड़ा कर दिया गया। पहले को सीधा लिटाया गया,
दूसरे को साइड पर, तीसरा सीधा खड़ा, और उसके चारों तरफ उसके साइज की दीवार बनाई जा रही है, एक रूम बनाया जा रहा मगर आदमी के साइज का, और ये आग से बन रहा, चारों तरफ से आग की दीवार, बीच के अंदर यह गुनाहगार खड़ा। फौकी नार व तहती नार व यमीनी नार व शमाली नार। वो जो कब्र का मुर्दा चीखता है ना, हाय मेरे तो ऊपर भी आग है, मेरे तो नीचे भी आग है, मेरे तो राइट पर भी आग है, मेरे तो लेफ्ट पर। ये मर्द और औरतें 50,000 साल। इमाम ने कहा, और उसके बाद चौथा ग्रुप लाया गया जिन्हें खाना दिया जा रहा है, यानी सुफरे पे बिठा दिया गया। लेट गए लोग, खड़े हुए लोग, अब बैठ गए। सुफरे पे बैठते हैं ना जब कभी नियाज होती, और इन्हें खाना खिलाया जा रहा। इनका खाना क्या है? सख्त पत्थर जो जबरदस्ती हलक से उतारा जा रहा। जरा सी हड्डी कभी गले में अटकती है, आदमी की जान पे बन जाती है। मछली का कांटा अगर छोटा सा हलक में फंस गया, पत्थर और आग खिलाई जा रही है। और सड़ा हुआ कुत्ता जिसके गोश्त में कीड़े रेंग रहे हैं, और जब ये सड़ा हुआ गोश्त खाता है, कुत्ते का वोमिटिंग होती है, कै होती है, उल्टी होती है, वही उसकी अपनी उल्टी और वोमिट उठा के खिलाई जा रही। अल खबीसून लिल खबीसात वल खबीसात लिल खबीसून। सूरह नूर की आयत की एक तफसीर ये भी है, गंदे लोगों के लिए गंदी चीजें हैं, गंदी चीजों के लिए गंदे लोग हैं। अब जब इसे सुफरा बिछा के बिठा दिया गया, बहुत ही छोटी सी टोंटिंग इस्लाम में गलत है, लेकिन बहुत छोटी सी, ज़ुक चक इन्नका अंतल अजीज, तू तो बड़ा इज्जत वाला है ना, खाइए खाना। पांचवा ग्रुप लाया गया। अरब में एक झाड़ी होती है, बुशिस, जिसपे थॉर्न बहुत होते हैं, कांटे। आप करबला में भी सुनते हैं, चौथे इमाम के गले में तौक था खारदार, यानी जिसके अंदर एक थॉर्न, एक कांटा था जो हर वक्त गले में चुभता था। एक ऐसी झाड़ी अरब में है, खाली आप उसके ऊपर बहुत नरमी से हाथ फेरें, जैसे ये, पूरी खाल आपकी फट जाएगी, खून निकल आएगा जगह जगह, जैसे निडल्स या सुइयां आपके बदन में लगाई गई। आंखों पंक्चर वाली नहीं, उसमें तो शायद मजा भी आता। थॉर्नी बुशिस। पांचवा ग्रुप लाया गया, उसकी आंखों में ये डाली जा रही है और निकाली जा रही। हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, आंख तो बहुत ही नाजुक है। सुन, तूने पूछा ना, ग्रुप, छठा ग्रुप लाया जाएगा जिन्हें सर से पैर तक लोहे की ऐसी चेन में, जो आग में इतनी देर रखी गई है कि जस्ट लाइक फायर, सुर्ख है, रेड कलर की है, सर से पैर तक, जैसे ये इजिप्शियन ममीज होती है, पूरे जिस्म पे उसकी रैपिंग। तूने सवाल किया ना, ग्रुप, सातवां ग्रुप आया। इन्हें मैदान कयामत में खड़ा किया गया, फरिश्ते सीजर्स लेके आए, कैंची, और इनके पहलू का गोश्त काट के इनको अपना गोश्त खिलाया जा रहा। नहीं खा रहे तो मार मार के खिलाया जा रहा। आठवां ग्रुप आएगा, बच्चे एक खेल खेलते हैं, जिक्सा पजल। एक पिक्चर होती है, छोटे छोटे पीसीस, उनको जोड़िए तो तस्वीर बन जाती है, अलग अलग कर दीजिए। या लीगो वीगो जो होता, कहा कि आठवां ग्रुप चूंटी की शक्ल में आएगा। चूंटी, अंग्रेजी में आंट कहते हैं, उर्दू में चूंटी कहते हैं, फारसी में मोर कहते हैं, अरबी में नमला कहते हैं, गुजराती में खुदा मालूम क्या कहते हैं। खैर, कहा चूंटियों की शक्ल में लाया जाएगा और इन्हें कयामत के मैदान में फेंक दिया जाएगा। और अब सारा क्राउड, आदम से लेकर कयामत तक का मजमा इस पे से जाएगा। पता भी नहीं चलेगा कि हमारे पैर के नीचे कौन। सारा जिस्म टुकड़े टुकड़े होगा, सर कहीं, हाथ कहीं, पांव कहीं,
अगर आपकी छोटी बच्चियां, पता नहीं दारुस्सलाम, अगर आपकी छोटी बच्चियां वो डॉल्स या गुड़िया खेलती है ना, तो आपने देखा होगा कभी गर्दन तोड़ ली, कभी हाथ तोड़ लिया, कभी पैर तोड़ लिया। इनका सारा जिस्म टुकड़े टुकड़े होगा, फिर जोड़ा जाएगा। क्यों? दूसरे लोग गुजरे, तीसरे लोग गुजरे, एक चीख की आवाज आई और सबने मुड़ के देखा, सवाल करने वाला बेहोश होकर गिर गया। और ये जुमला कहते हुए बेहोश गिरा, बस मौला बस, इससे ज्यादा नहीं सुना जा रहा, बेहोश। सब लोग दौड़े, उसकी हेल्प की, पानी वानी छिड़का, रोते हुए कह रहा मौला बस अब नहीं। लेकिन आखिर क्यों अजाब क्यों आएगा? कहा सुनो, जिसके सर को स्कल, खोपड़ी, ये स्कल पहाड़ गिरा गिरा के तोड़ा जोड़ा तोड़ा जोड़ा तोड़ा जोड़ा जाएगा। ये वो लोग हैं जो अपनी फजर की नमाज कज़ा करते हैं। कितनी साल की फजर की नमाज एक आदमी पे वाजिब है? 70। लड़का 15 साल में बालिग है, लड़की 9 साल में। 75, 80 साल की नमाज के लिए 50,000 साल का कयामत का अज़ाब। यह अक्ल की बात है कि खोटी बात है? खोटी बात है। तभी कुरान ने कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, यह घाटे का सौदा। 80 साल अगर आप सारी फजर की नमाज कज़ा करें, बेनिफिट क्या होगा? 1 घंटे की नींद मिलेगी एक्स्ट्रा। और नुकसान क्या होगा? 50,000 साल। और वह दूसरा ग्रुप जिसके कान में वो मेल्टेड लीड या पिघला हुआ शीशा डाला जा रहा, ये वो बच्चे और नौजवान हैं जो गाना सुनते हैं और गीबतें सुनते हैं। अब जब आपका कपड़ा नजीस हो जाए, आप पाक करते हैं। छोटी नजासत हो, जरा सा पानी डाला, पाक हो गए। कोई सख्त किस्म की नजासत है, साबुन लगाइए, सर्फ लगाइए, दूसरी चीजें लगाइए, एंड में तो पानी ही डालना। मगर नजासत अगर बहुत ज्यादा जम गई, गाना और गीबत इतना नजिस कर देता है कानों को कि जन्नत में जाने से पहले इसकी सफाई जरूरी। ड्राई क्लीनर कपड़े साफ करते हैं पेट्रोल से, मगर गाना और गीबत तो ऐसी नजासत है कि पिघले हुए शीशे से 50,000 साल। और वह तीसरा ग्रुप जो फायर चैम्बर में खड़े किए गए, ये वो औरतें हैं जो अपना प्रॉपर ड्रेस नहीं करती, या बेहिजाब हैं या हिजाब करती हैं लेकिन प्रॉपर हिजाब नहीं। और वो चौथा ग्रुप जिसे आग, स्टोन्स, सड़ा हुआ कुत्ता और अपनी वोमिट खिलाई जा रही, ये वो लोग हैं कि अल्लाह ने इनके हलाल रिस्क का इंतजाम किया, फिर भी ये हराम की जानिब कदम बढ़ाते हैं। यह अल्लाह का वादा है कि हर मखलूक का रिस्क मेरे जिम्मे, फिर भी ये हराम की जानिब जाते हैं। हलाल छोड़ के हराम की जानिब जाओ, इसे तो सड़ा हुआ कुत्ता ही खिलाया जाए। और वह 5वां ग्रुप थॉर्नी बुशेस, ये वो नौजवान हैं जो नामहरम औरतों को बुरी नीयत से देखते हैं। और वह 6ठा ग्रुप सर से पैर तक जस्ट लाइक फायर, लोहे की चेन्स में पकड़, सर से पैर तक रैप किया गया। ये वो लोग हैं जो शराब, ड्रग्स या नशे वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं। सर से पैर तक शरीर में मजा आता। अजाब, अच्छा अजाब को अजाब मैं आपके लिए कह रहा हूं, वरना ये क्लीनिंग प्रोसेस, हर शिया को जन्नत में जाना है, ये बात तो तयशुरा। मगर नजीस है तो पाक करना पड़ेगा। जिसने अपने कपड़े को पाक रखा, उसके लिए लाइफ कितनी आसान है। नमाज का वक्त आया, अल्लाह अकबर, 2 मिनट में नमाज पढ़ी, फारिग। आज जो अपना कपड़ा नजिस करता गया, नमाज का वक्त आया, 2 घंटे तो उसको लग जाएंगे पाक होने में। दुनिया में अपने आप को पाक रखो, सेकंड्स में मरते ही जन्नत तुम्हारी। अपने आप को नजिस करो, नजिस माने गंदगी, पलीदी, खबासत, ये क्लीनिंग। 7वां ग्रुप कहा कि ये वो लोग हैं जो गीबत करते थे। सीजर, आग की सीजर से एक साइड, लोहे की सीजर से दूसरी साइड, गोश्त काट के खिलाया गया। 8वां ग्रुप घुमंडी लोग, जो चूंटी की शक्ल में लाए गए ना, कि आदमी चलता है तो नजर भी नहीं आता उसको मेरे पैर के नीचे कौन। ये वो लोग
दुनिया में इनका यही अंदाज था। गरीब तो इनको नजर भी नहीं आता था, बल्कि अगर सगा भाई गरीब है तो उसके सलाम का जवाब नहीं देते। जवाब दे देंगे तो कहीं वो कुछ मांग ना ले। देखिए, घुमंड होता है दौलत पर, पावर पर। रिवायत में एक और खतरनाक घुमंड बताया गया, तकवे पर। कुछ लोगों को ये बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार, बड़े नमाजी, नॉलेज पर। लेकिन सबसे खतरनाक ये पैसे वालों का घुमंड और पावर वालों का। कितने साल? 80 साल ना। उसके बाद तो जाओगे कब्र कयामत में, एटलीस्ट 50,000 ईयर तो मैदान कयामत में गुजारना। इन्नल इंसान लफी खुस्र, कितना घाटे का सौदा तुम करते हो। कैसे बिजनेसमैन हो? दुनिया में तुमने बिलियन कैसे कमा लिए, डॉलर? कहाँ गई तुम्हारी वो अकल और खोपड़ी और मगज? तिजारत में इतना चलता है, लेकिन अल्लाह के साथ तिजारत, ये सूरह तौबा का लफ्ज़, और सूरह हशर में भी है गालिबन, अल्लाह से तिजारत करो। बंदों के साथ तिजारत में बड़ा तुम्हारा दिमाग चलता। $1 के $100 बनाना, $1000 के $1 मिलियन बनाना आता, अल्लाह के साथ इतना खसारे का। मगर बहरहाल मैंने कहा ना, इल्म का भी ये गुरूर होता, बहुत नॉलेज है मेरे पास। इबादत का भी गुरूर होता है, बड़ा नमाजी हूं मैं। कोई भी घुमंड हो, कयामत में नथिंग, चूटी की तरह लाए जाओगे, सर अलग, धड़ अलग, हाथ अलग, पैर अलग, फिर जोड़ा गया, फिर तोड़ा गया। हाँ, अगर जियारत कबूल है, अमानुन अमानुन लिज़ुव्वार यौमिल हुसैन, फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ा ताहिरा का वादा है, अगर कबूल जियारत है तो तुम्हारे लिए फातिमा ये गारंटी देती है कि हर अजाब से महफूज हो। फातिमा तुम्हें अजाब से बचाएगी। मगर यहां 2 सवाल और आए, जवाब नहीं दूंगा, वक्त हो गया है मजलिस का, कल तस्करा होगा। ज़ियारत कबूल कैसे होती? तो एक बात तो कल आ गई अली इब्न यक़्तीन, 1-2 और बातें छोटी छोटी। हर आदमी हर शब जुमा ज़ियारत पे नहीं जा सकता, तो बेचारे नहीं जा सके जो यहां बैठे, वो कैसे बचे इस अजाब से? तो पुरानी ज़ियारत भी बचाएगी, और ऐसे तरीके भी हैं, ये जुमला सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूं, ऐसे तरीके भी हैं कि दुनिया करबला की ज़ियारत को जाती है और करबला वाला हुसैन आपके घर आता। 3 बातें तो इस वक्त भी मेरे जहन में, सिर्फ एक आज पढ़ देता हूं, बाकी 2 बातें और कुछ और बातें बाद में आएंगी। असल मकसद जियारत है ना। जो जियारत पे गए, क्या बेनिफिट ले रहे हैं, क्या सवाब ले रहे हैं। मगर जिनके घर खुद हुसैन आके अपनी जियारत करा रहे हैं, एक तरीका। जियारत का बेनिफिट या अजाब इसलिए नहीं बताया गया कि आप डर के मारे कल की मजलिस में ना आए कि ना आए, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर मी। लेकिन कह ये रहा हूं, ये इसलिए बताया गया फातिमा और खदीजा का वादा समझ में आए। इस अजाब से बचाएंगी, ऐसे अजाब से अगर इंसान ने सही जियारत की, चाहे करबला जाकर की, चाहे करबला अपने घर में लाकर की। एक है करबला जाना, एक है करबला को अपने घर में लाना। और आज की रात हम और आप तो अभी खाली अजाब सुन रहे हैं। हमारे जो मरहूम दुनिया से चले गए, खुदा ना करे, लेकिन हो सकता है वो किसी अजाब में हो, तो अपना अजाब तो शायद एक दिन बाद आए। अगर कल हम मर गए, 10 साल बाद आए, वो जो मर चुके हैं उन पर तो आ रहा होगा अजाब, उसके लिए फिक्र करें। ये इस्लाम ने कितना अच्छा सिस्टम रखा कि जियारत कर भी सकते हो, किसी के बिहाफ पे जियारत करवा भी सकते हो। यही इरादा कर ले कि इस साल बाद में जो काफिला जाएगा, एक आदमी को मैं जियारत के लिए भेजूंगा, अपने उस मरहूम के लिए। वो आज की रात अजाब में फंसे हैं, आज की रात अल्लाह उनको फ्री करता, जाओ अपने घर वालों से कोई नेकी लेके आ जाओ। कुछ और ना सही, आप कहें कि मौलाना वो नेक्स्ट ग्रुप तो बहुत बाद जाएगा, आज की रात क्या करें?
वो वहीं पे मैं आ रहा हूं। और वो ये है कि एक तरीका करबला को अपने घर में लाने का ये भी कि आका हुसैन की कोई मजलिस करा ले। जरूरत नहीं है कि 100 आदमी आप बुलाएं और न्याज का इंतजाम करें। 4 घर वाले जमा होके एक नोहा, असल मकसद तो गम का बयान। अरे आपके बच्चे आपसे ज्यादा सीखते हैं नोहे। अपने 3 साल के बच्चे को बिठा दीजिए कि बेटा जो मुहर्रम में तुमने कैसेटों में नोहा सीखा है वो जरा सुना देना। लाइव होना चाहिए, रिकॉर्डेड नहीं। रिकॉर्डेड के भी फायदे हैं, लेकिन जो बात मैं अभी कह रहा हूं, क्यों? इसलिए कि आका सज्जाद और शहजादी फातिमा का ये वादा ये भी है, अजाब से निजात दिलवाऊंगी, फातिमा कह रही है, करबला तुम्हारे घर में आ जाएगी। सज्जाद के एक शागिर्द हैं, बहुत यंग थे जब सज्जाद के शागिर्द बने, अपने नहीं हैं, लेकिन बहरहाल मासूम के पास तो हर किस्म के लोग आते हैं। इमाम ज़ाहरी, फिर ये कि वो शादी हुई, फिर ये हुआ कि औलाद हुई, फिर वो खुद अपनी कौम के इमाम बन गए, फिर उनके बेटे की शादी हुई। हर मर्तबा सज्जाद के पास आते थे, मौला मेरे घर में महफिल है, आप तशरीफ लाई। मौला मना कर देते, इसकी शादी में नहीं आए, बेटे के पैदा होने पे जो इसने जश्न रखा नहीं आए, खुद इसके बेटे की शादी हुई नहीं आए। घबरा के कहा, मौला मैं इतने साल से आपके क्लोज हूं, एक बार भी आप मेरे घर नहीं आए, क्या मुझसे नाराज हैं? इमाम ने कहा, करबला के बाद हमने खुशी की महफिल में जाना ही छोड़ दिया, शादी में तो हम जा ही नहीं सकते। जिसका अकबर जैसा भाई मर जाए वो कैसे शादियों में जाए? तो तड़प के पहली बार कहा, तो मौला अगर कोई आपको अपने घर बुलाना चाहे, ये है मेरा जुमला, आपको अपने घर बुलाना चाहे, सज्जाद उसके घर आ जाएं। करबला उसके घर आ गई। पहली बार उसने ये सवाल किया, मौला ने कहा मेरे बाबा की एक मजलिस कर दो। ऐलान कर दिया, आका हुसैन की एक मजलिस मेरे घर में। कोई शिया मजलिस करता तो बड़ी रिस्ट्रिक्शन होती, बनु उमैया का जमाना, अपनी ही कौम का इमाम ऐलान कर रहा तो कोई पाबंदी भी नहीं लगी। और मदीने के लोग जो तड़प रहे थे रोने के लिए, मौका नहीं मिल रहा था। एक बड़ा क्राउड, अब ये क्राउड आ गया तो ये बाहर निकले कि मौला को लेकर आए। घर से बाहर गए, देखा मौला सज्जाद तो दरवाजे पे खड़े। मौला मैं तो आपको लेने जा रहा था, आप खुद से कैसे आ गए? कहा जहां मेरे बाबा के मसाइब बयान किए जाएं वहां मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं दुनिया में जहां हूं वहां से अपने बाबा के मसाइब सुनने आता हूं। आपको अपने घर में सज्जाद को बुलाना है ना, और खाली सज्जाद नहीं आते, रिवायत आपको याद आ गई होगी। खैर ज़ोहरी ने, घर वाले थे, इस्तकबाल किया, सज्जाद को मिंबर के करीब बिठाया। खतीब ने भी अकबर का मसाइब पढ़े। क्या कोहराम बपा हुआ, क्या गिरिया हुआ, क्या मातम हुआ, लोग दीवारों से सर टकरा रहे हैं। आखिर मजलिस खत्म हुई, लोग गए। बानिए मजलिस साहिब खाना होस्ट मिंबर के करीब आए ताकि अब आका सज्जाद के पास बैठे। देखा जहां मैंने आका को बिठाया था आका सज्जाद वहां नहीं है। अरे कहां चले गए? देखते चले तो जहां आने वालों ने जूतियां उतारी वहां मेरा मजलूम सज्जाद वारिसे करबला वहां पे गशी की आलम में है। घबरा के पहले तो पानी छिड़का, आका ने आंखें खोली, ज़ोहरी ने हाथ जोड़े, मौला ये आपकी जगह नहीं है, आप वहां कैसे चले गए? कहा सुन, जैसे ही जाकिर ने मेरे बाबा के मसाइब शुरू किए मैंने जन्नत से देखा मेरी दादी फातिमा ज़हरा उतर के आ रही हैं और वहां बैठ रही हैं जहां आज़ादारों की जूतियां हैं और बाल खोल के दुआ दे रही, खुदावंदा ये मेरे लाल के आज़ादार मेरे लाल का मातम कर रहे और रसूल की बेटी फातिमा इनके हक में दुआ करती है। जहां मेरे बाबा का जिक्र हो मेरी दादी भी जाती हैं और मैं भी आता हूं। एक मोमिना बहुत बीमार है, मसाइब फातिमा के नाम पे ख़त्म हुए। उनकी और कुछ और बीमार मोमिनीन सेहत याबी के लिए आज हम मयूजीब
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू 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 अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। खुदावंदा सिद्दीक़ा ताहिरा फातिमा ज़हरा और मेरे मजलूम इमाम वारिस करबला सज्जाद का वास्ता, इस आया करीमा का वास्ता, इन बीमार मोमिना को और दीगर जितने भी बीमार मोमिनीन और मोमिनात हैं शिफाए कामिला अता फरमा। खुदावंदा साहिबान ईमान को हर परेशानी से महफूज फरमा, इनकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा। आज की शब जुमा का वास्ता हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा और इस्लाम की शफ़ा याबी के लिए इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा।